6 मार्च 2018 को भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह का एक दूसरे से शादी होता है और एक साल में ही पति पत्नी का रिश्ता इतना ख़राब हो जाता है, इतना बिखर जाता है कि वो एक दूसरे के लिए विलन बन जाते हैं। यानी पवन सिंह ज्योति सिंह के लिए विलन बन जाते हैं और ज्योति सिंह पवन सिंह के लिए विलन बन जाती हैं। और ये दोनों लोगों के विलन होने का कारण सिर्फ और सिर्फ अक्षरा सिंह है और अक्षरा सिंह के ही वजह से जो है ये दोनों पति और पत्नियों की रिश्ते में दरार आ गया, ऐसा मानना है ज्योति सिंह के वकील का। और उन्हीं का ये कहना है कि जब दोनों लोगों की शादी हो जाती है, पवन सिंह और ज्योति सिंह की एक दूसरे से शादी हो जाती है, तो अक्षरा सिंह जो है पवन सिंह से उतना बातचीत नहीं करती हैं, उनसे वो रूठ जाती हैं क्योंकि वो दूसरे से शादी कर लेते हैं, एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। पवन सिंह और ज्योति सिंह एक दूसरे से शादी कर लेते हैं तो अक्षरा सिंह सोचती हैं, अक्षरा सिंह के मन में ख्याल आता है कि पवन अब तो हमारे नहीं रहे, वो तो ज्योति सिंह से शादी कर लिए, तो भला हम उनसे क्यों बात करें, हम उनके साथ क्यों आएँ, क्यों जाएं, उनके साथ क्यों समय बिताएं। उसके बाद जो है अक्षरा सिंह पवन सिंह से बात करना छोड़ देती हैं और अक्षरा सिंह पवन सिंह से दूर होने लगती हैं और अक्षरा सिंह पवन सिंह से धीरे धीरे दूरी बनाने लगती हैं। आगे और ज्योति सिंह के वकील क्या कहते हैं और आगे मामला क्या होता है, ज्योति सिंह और पवन सिंह के बारे में और अक्षरा सिंह के बारे में, तीनों लोगों के बारे में वकील साहब क्या बतलाते हैं, क्या पूरा मामला है, आज की इस वीडियो में हम आपको बतलाएंगे। लेकिन इससे पहले नमस्कार, आप एक्सप्रेस तक देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ कन्हैया कुमार। प्रिय दर्शकों, आप सभी को पता होगा कि भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह की शादी 6 मार्च 2018 को चुपके से जा कर के गुपचुप में बलिया में पवन सिंह ज्योति सिंह से शादी करते हैं। और वे पवन सिंह तमाम लोगों को कोई भी खबर नहीं करते, जो उनके चाहने वाले होते हैं, जो उनके प्यार करते हैं, उनके गाने को सुनते हैं, जो उनके फैंस होते हैं और भी उनके भाई होते हैं। भोजपुरी में जितने भी कलाकार हैं, जितने भी गायक हैं, किसी को भी इस बात का पता नहीं चलता है कि पवन सिंह की जो है आज शादी होने वाली है और पवन सिंह फिर से एक बार पुनः पति पत्नी के बंधन में बंधने वाले हैं। खैर, इस बात को छोड़ते हैं, पवन सिंह की शादी हो जाती है और एक साल तक पवन सिंह और ज्योति सिंह एक दूसरे से अच्छे तरीके से पति पत्नी के बंधन में बंध करके रहते हैं। और उसके बाद जो 2019 का महीना आता है और 31 अक्टूबर का दिन होता है, पवन सिंह अपने ससुराल बलिया में जाते हैं। बलिया में जाने के बाद जो है 17 दिन तक अपने पत्नी के साथ, ज्योति सिंह के साथ रहते हैं, समय बिताते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, वो भी उनका ख्याल रखती हैं। एक दूसरे से अच्छे तरीके से बातचीत करके दोनों लोग समय व्यतीत करते रहते हैं। लेकिन 17 दिन बीतने के बाद जो है पवन सिंह अपने पत्नी ज्योति सिंह से विदा लेते हैं और ज्योति सिंह जो है उनका पाँव छूती हैं और पवन सिंह कहते हैं कि खुश रहो और समय मिलेगा तो मैं और फिर भी बहुत जल्द तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। उसके बाद दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। पवन सिंह चले जाते हैं मुंबई में और ज्योति सिंह जी अपने घर पे रह जाती हैं। उसके बाद जब पवन सिंह जाते हैं मुंबई में जाते हैं तो उनको अक्षरा सिंह की याद आने लगती है और वहाँ पे जाने के बाद अपने पत्नी इनको जो है ये ज्योति सिंह जी को वो भूल जाते हैं और वे ज्योति सिंह को भूल करके अक्षरा की याद में पूरी तरह से डूबने लगते हैं। अक्षरा की उनको याद आने लगती है और अक्षरा सिंह को पुनः अपने जैसे पहले उनके साथ अक्षरा सिंह रहती थी, जैसे अक्षरा सिंह के साथ वो पहले समय बिताते थे, ठीक उसी प्रकार से वे सोचते हैं कि अक्षरा सिंह अभी भी हमारे जो हम कहें वही करे, हम अक्षरा सिंह हमारी बातों को माने। लेकिन अक्षरा सिंह की बात को पवन सिंह की बात को अक्षरा सिंह नहीं मानती हैं, उनके कार्य को नहीं समझती हैं। वो जो जब भी बुलाते थे पवन सिंह के पास अक्षरा सिंह नहीं जाती थी और उनको वो नहीं मानती थी कि अब हमारे साथ में आगे पवन सिंह को लगने लगता है कि जो हम लोगों की जो बीच की दूरी हो रही है, जो हम लोग एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, अक्षरा हमसे गुस्सा हो गई है। इस मेन गुस्से का कारण पवन सिंह को समझ में आ जाता है और वो जान जाते हैं कि अक्षरा से हमसे गुस्सा होने का कारण हमारी पत्नी ज्योति सिंह है। उसके बाद जो है ज्योति सिंह से वो बोलते हैं कि तुम अक्षरा को फ़ोन करो और उसे दीदी बोलो, उसे मनाओ, उसे बातचीत करो, उसे कन्विंस करो और उसे हमारे साथ फिल्म गाने करने के लिए बोलो। उसके बाद जो है पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह कुछ भी नहीं कहती हैं। वो धीरे धीरे पवन सिंह और ज्योति सिंह का पूरी तरीके से जैसे एकदम
अनजान तरीके से दोनों लोग रहने लगते हैं, एक दूसरे के ऊपर केस भी दर्ज हो जाता है। पवन सिंह 1 साल के बाद जो है डिवोर्स का केस कोर्ट में दायर कर देते हैं, दर्ज कर देते हैं और डिवोर्स का चक्कर चलने लगता है। यानी वकील लोग बतला रहे हैं कि एक दूसरे से दोनों लोगों के ऊपर डिवोर्स का मामला दर्ज हो गया है। दोनों लोग जो है एक दूसरे से डिवोर्स चाहते हैं, एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते। वकील साहब कहते हैं कि जब हमने इस मामले की पूरी तरीके से बात किया, उनकी पत्नी से पूछताछ किया, तो हमें पता चला कि इन सभी मामलों का कारण सिर्फ और सिर्फ अक्षरा सिंह है। अक्षरा सिंह के वजह से ही पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच में इस प्रकार का दरार बढ़ा है। और यदि अक्षरा सिंह पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच में नहीं आती, तो जैसे कि 1 साल तक पवन सिंह और ज्योति सिंह एक दोनों के साथ में रह करके समय बिताते रहे और जब उनका वाइट लिया जा रहा था तो ज्योति सिंह के वकील साहब ने कहा कि अब ज्योति सिंह ने बतलाया है कि जब उनके पति यानी पवन सिंह जब उनके पति ससुराल में गए थे 17 दिनों के लिए, तो वो अपने ससुर से कह कर के शराब की बोतलें मंगवाते थे, कभी अपने लिए तो कभी दोस्तों के लिए मंगा करके खूब पार्टी करते थे, शराब पीते थे। और वही पत्नी और वही उनके ससुर जी आज बेगाने हो गए हैं कि वे एक दूसरे को नहीं देखना चाहते हैं, पत्नी को पहचानने से इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं ऐसी पत्नी के साथ नहीं रह सकता, मैं ऐसी पत्नी के साथ नहीं रह सकता, हम डिवोर्स चाहते हैं। हमारी सरकार से यही निवेदन है, हमारे जज साहब से यही निवेदन है कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं। और पवन सिंह जो है इस प्रकार के मामला दर्ज कर दिए हैं केस में। हालांकि आप दर्शकों को क्या लगता है, इन दोनों लोगों के बीच के दूरी के कारण पवन सिंह कहे जाने वाले पावर स्टार और ये ज्योति सिंह के बीच में दोनों पति और पत्नियों के बीच में दरार किसके वजह से पैदा हुआ, आप सभी दर्शकों को भी पता होगा। और हो सके तो एक बार कमेंट करके दोनों लोगों के बीच की दूरी के बारे में एक बार बता दीजिएगा कमेंट करके।